आई एम लॉकुजन फ्रॉम न्यूमच एकेडमी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th की बात करेंगे। क्लास 10th के बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। आप चैप्टर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज अपन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 से ही क्वेश्चन अपन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस मेथड का यूज करके अपने को एचसीएफ फाइंड करना रहेगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट ये आपका क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करके अपने को एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, सेकंड ये फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड, तीनों क्वेश्चंस अपने को फाइंड करना है। क्योंकि अपने को पता है कि एक फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फार्मूले के बेस पर ही वो थ्योरम है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 3 5 एंड 2 2 5। इसे अपने को क्या करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन ये वाला, ठीक है। इसके अंदर अपने को पता है कि 135 लेस देन है 225 से, यानी कि बड़ी डिजिट आपकी 225 है, 225 है और 135 आपकी स्मॉल डिजिट है। तो अपन इसके बाद अपन देखो इस फार्मूले जो अपन फार्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल डिवीजर प्लस इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो इस फार्मूले के बेस पर ही यूक्लिड आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मेन जो स्टेटमेंट होता है, मेन स्टेटमेंट क्या है आपका, a = bq + r। अपन यहाँ पर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, या फिर अपन को पता है कि ये आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है जहाँ a और b कोई नंबर जो गिवन नंबर है वो नंबर होंगे। फिर क्वोशिएंट जो अपन अभी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो और रिमाइंडर के अंदर जो बचेगा वो उस टाइप से अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपने को बड़ी डिजिट लिखनी है, जिसे अपन डिवाइड करते हैं इसका इस मेथड के अंदर सबसे 225 यहाँ पर डिवाइड करते हैं, फिर 135 से इसका डिवाइड करते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के से अपन एचसीएफ फाइंड करेंगे। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। अपने को याद रखना है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट होता है a = bq + r। ये आपको अच्छे से लर्न रखना है। यहाँ पर अपन डिवाइड अगर करते हैं तो डिवाइड करते हैं 135 अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 270 समथिंग हो जाएगा। तो अपने को वो नहीं, तो अपन को 1 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा 135 ही आएगा। फिर अपन माइनस करेंगे 0, इधर 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, इधर यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये इस फार्मूला जो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इस फार्मूले के अपन अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट a है, तो यहाँ पर अपने को 225 लिखना है इक्वल 135, दूसरी डिजिट है तो ये 135 लिखा। अब यहाँ पर अपने जब डिवाइड किया तो क्वेश्चन के अंदर आपका क्या है, अब 1, तो इसकी मल्टीप्लाई में अपन लिखेंगे 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा अपने पास 90। देखिए यहाँ पर 0 लिखने की अपने को जरूरत नहीं रहती कि 0 या क्लोज अपन 0 बच रहा है तो आगे 0 की नहीं रहती। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर है 90। तो इस प्रकार से अपन इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे। बात को समझना आप, 225 के अंदर अपने 135 का अपन ने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद अपने जो रिमाइंडर जो शेष बचा है वो कितना है 90 है। तो 90 अपन ने यहाँ पर लिखना प्लस में और 2 की जगह आपको 1 लिखना है, ठीक है। फिर इसी स्टेप को अपने को आगे बढ़ाते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, वहां तक अपने को मतलब क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से सोल्व करते जाना है। अगर यहाँ पर इसी को आगे देते हैं तो ये अब आपका डिवीजन हो जाएगा और ये बड़ी ये डिजिट है 135, ये आपका डिवाइडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको अपने को सोल्व करना है। जैसे अब अपन 90 यानी कि कहने का मीन्स होता है अपन इस डिजिट को यहाँ पर लेके आ गए हैं और जो 90 बचा था इससे अब अपन 135 को डिवाइड करेंगे। 135 को अगर आप अब डिवाइड करते तो 19 की टेबल वही 2 टाइम बोलेंगे तो 90 यानी 180 हो जाता है। वो नहीं बोला अपने को 1 टाइम करना है, 1 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे 90, यहाँ पर बिल्कुल माइनस किया, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे 5 में से 0 - 5, फिर 13 में से 9 माइनस करेंगे तो
4। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर अपन अब देखते हैं तो अब इसको डिवाइड करने के बाद आपका क्यू की वैल्यू कितनी आई 1 और रिमाइंडर कितना बचा 45। तो अब अपने को इस स्टेप से फर्स्ट स्टेप ये सेकंड स्टेप, इस सेकंड स्टेप से यहाँ पर भी अपने को सेकंड स्टेप यहाँ पर भी लिखनी है। अब यहाँ पर एक ही जो वैल्यू थी वो क्या लिखेंगे अपन 135 यहाँ पर लिखेंगे। अब अपन इक्वल किसका डिवाइड किया अपन ने 90 का डिवाइड किया तो 90 अपन यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन कितना आया 1 आया, तो इस 1 को अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे प्लस रिमाइंडर के अपने पास कितना बचा 45, तो ये 45 अपन यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अभी भी आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, इस प्रोसेस को अपन और आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को और आगे अगर अपन बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अपन 90 लिखेंगे अब और आगे सोल्व करेंगे। अगर 90 लिखते हैं तो 45 की अगर टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो। यहाँ पर माइनस किया अपन ने और यहाँ पर भी अगर माइनस करेंगे तो ये अब आपका 0 0 आ जाएगा। 0 0 आने के बाद है कि अब अपन इस लास्ट वाली स्टेप को कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर अपन ने ये आपका क्वेश्चन आया, ये भी थर्ड वाली स्टेप फर्स्ट स्टेप से बोल सकते हैं, सेकंड से और थर्ड स्टेप से। तो 90 माइनस किया तो 0 0, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपका जो अपन डिवाइड कर रहे थे वो वाली डिजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन सारी प्रोसेस सारे नंबर्स अपने को यहीं से लिखने हैं चारों। यहाँ से अपन ने लिखा 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर इतना सब कुछ यहाँ पर सोल्व करना है अपने को। ये सोल्व करने के बाद रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है, यानी कि अब अपन आपका HCF फाइंड कर सकते हैं। अब HCF कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, अब आपका HCF कौन सा होगा। तो एक बात याद रखना, जब अपन ने सोल्व किया था तो जो आपकी लास्ट वाली स्टेप हुई थी उसमें जो नंबर्स रहता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर देख सकते हैं, ये नंबर्स आपका जो यहाँ पर डिवाइजर जो रहेगा वो आपका HCF होगा। तो अपन लिख सकेंगे यहाँ पर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, ये इक्वल 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है 10th क्लास में। अगर ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फेस टू फेस होगा, सामना होगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन एक बार और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को अपन ने क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया। तो ये क्वेश्चन आपका लिखा, मैंने बोला कि 225 आपकी डिजिट 135 से बड़ी डिजिट होती है, तो ये अपने बड़ी डिजिट होती है। ये आपने अपन अभी लिखा, ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है a = bq + r। यहाँ पर a और b जो गिवन नंबर्स होंगे वो नंबर लिखेंगे, बड़ी डिजिट को आगे लिखना है, अपने को याद रहे। अब अपने को इसको इसके अंदर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन 1 बचा और 135 को अपन ने डिवाइड किया तो 90 बचा। अब इस 135 को अपन यहाँ पर लेके आ गए। अब जो रिमाइंडर बचा था उससे इसको डिवाइड किया तो ये आपको 45 आया था। फिर इस 90 को अपन यहाँ लेकर आ गए हैं, जिससे कि अपनी प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को अपन ने इसी तरीके से सोल्व किया। अब अपन देखते हैं इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अपन देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही अपने को सोल्व करना रहेगा और सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन भी रहेगा, उसको भी अपन इसी टाइप से सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका सेकंड वाला। सेकंड क्या है 135, सॉरी सेकंड क्या आपका सेकंड क्वेश्चन सेकंड लेते हैं अपना 196 एंड 38220, ये है आपका सेकंड। इसके अंदर भी अपन देखते हैं 196 स्मॉलर है किससे 38220 से, इससे ये डिजिट आपकी स्मॉल डिजिट है, स्मॉल डिजिट है 38220 से। अब इसको अपन वही अपना बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। उस मेथड से अपने को स्टेटमेंट उसका क्या है a = bq + r, ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है। तो इसका यूज करेंगे अपन यहाँ पर डिवाइड। अगर अपन डिवाइड करते हैं 38220, इस नंबर के अंदर अगर अपन डिवाइड करेंगे अपन 196, अगर 196 नंबर्स का अगर अपन डिवाइड करते हैं, अगर 196 नंबर का डिवाइड करेंगे, इसको वही स्टेप बाय स्टेप जो अपन ने अभी डिवाइड किया उसी टाइप से अपन डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहले 3 डिजिट लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 196
6, यहाँ पर माइनस करेंगे 12 में से 6, इधर 7, 17 में से अगर 9 में अपन माइनस करेंगे तो 8, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपने 186 यहाँ पर बच रहा है। अब ऊपर से और डिजिट बच रही है तो ऊपर से अपन 2 और नोट करेंगे, 2 नोट करेंगे, और 2 नोट करने के बाद यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 9 का। ये मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया था। आपको एक एक चीज़ जैसे अपन आप सोचोगे इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप प्रोसेस करोगे तो आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपन अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 1764 डिजिट आ रही है। ये मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया है, आप भी इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। इसको अगर अपन माइनस करेंगे, जैसे 12 में से 4 अगर अपन माइनस करेंगे तो 8 बचेगा आपका यहाँ पर, और इधर 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा यहाँ पर, और इधर 7 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 0, यहाँ पर भी 0, तो 0 रखने की अपने को जरूरत नहीं रहती है। फिर ऊपर से अपन ने 2 नोट कर लिया था, 2 नोट करने के बाद आपका 0 नोट होगा। तो 0 नोट होने के बाद इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 का अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हटा भी सकते हैं यहाँ पर अपन, फिर क्रॉस लगा लो अभी। तो अगर अपन 5 का अगर मल्टीप्लाई करते तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, फिर 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 5 4 9, यानी कि इसको भी अपन ने किया तो ये आपका 0 0 आ चुका है। यानी कि ये वाला जो अपन ने डिवाइड किया, इससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसमें थर्ड स्टेप यानी कि 3 स्टेप हुई थी, और इसके अंदर एक ही स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यानी एक ही स्टेप अपने को करनी पड़ी, ऊपर से नोट डाउन करते गए जैसे अपन नॉर्मल डिवाइड करते हैं, पिछली क्लास में अपन डिवाइड करते ही आ रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से अपन ने डिवाइड किया तो ये एक ही स्टेप में हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब एक ही स्टेप में हो जाता है तो इसका अपन आंसर लिखेंगे, जैसे 38220 इधर लिखने का तरीका, बी की जगह 196 क्यूब, क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या आया तो 19195 प्लस आर रिमाइंडर के अंदर अपन 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था। इसके बाद आपका HCF क्या होगा, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपन, यह आपका HCF हो जाएगा 196, यही आपका ये वाली डिजिट आपका HCF हो जाएगा। तो 196 आपका इसके अंदर HCF हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट देखा, क्वेश्चन सेकंड देखा, तो क्वेश्चन सेकंड के अंदर एक ही स्टेप में अपना काम हो चुका है। जब अपन डिवाइड करेंगे तो आपकी बहुत ही इजी मेथड बन जाएगी। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है जो क्लास 10 में एक्सरसाइज 1.1 किया, क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करने के बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन थर्ड को। क्वेश्चन थर्ड को भी इसी प्रकार से इसी स्टेप से सॉल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड क्या, अब हमारी थर्ड की, थर्ड क्या है अपना 867 एंड 225 ये क्वेश्चन है, और इसको अपने को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और HCF आपका इसके अंदर अपने को फाइंड करना है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे 225 डिजिट है, स्मॉल डिजिट है, यानी कि 867 जो ग्रेटर देन है, किससे 225 से ग्रेटर देन डिजिट है। अब अपन देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट क्या होता है, तो वो होता है A = BQ प्लस R। सेम इसको भी एज इट इज जैसे अपन अभी तक डिवाइड करते आ रहे थे उसी प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो बड़ी डिजिट को अंदर रखेंगे अपन 867 और फिर 225 से अपन डिवाइड करेंगे। 225 से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले अपन 255 नंबर है आपका, 255 इससे अपने अपन डिवाइड करेंगे तो ये आपका 225 है, 255 नंबर से है, और ये आपका थर्ड वाला है 255। इससे अपन इसके अंदर डिवाइड करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अपन 2 की टेबल अगर 8 टाइम 200 को 8 टाइम करें तो 800 के समथिंग, लेकिन आगे फिर अपने को प्रॉब्लम आएगी तो अपन 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, फिर 15 एक 60, 1 3 2 पर 6 और 1 7,
यानी कि 765 आपको मल्टीप्लाई करने पर आया। अब इसको अपन माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 करेंगे माइनस तो 102। ठीक है, तो अब अपन लिखने का तरीका अपन एक दो बार देख चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, सेकंड में देखा। लिखने का तरीका वही रहेगा। 867 नंबर को अपन सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल के अंदर लिखेंगे b को डिजिट है 255, मल्टीप्लाई के अंदर अपन लिखेंगे क्वेश्चन अपने पास क्या आया, अभी अपन ने सोल्व किए ही, क्या है 3, रिमाइंडर के अंदर अपने पास क्या बचा, प्लस के अंदर 102, ये आपका रिमाइंडर बचा। इस प्रोसेस को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं, अगर आगे बढ़ाते हैं तो जो आपका रिमाइंडर अभी तक आया था वो आपका अब डिवाइजर बन जाता है, और जो नंबर जिससे अपन ने डिवाइड किया था डिवाइजर जो पहले था वो अब डिवाइडेड बन जाता है। तो 255 के अंदर अपन इसका 102 का 2 से सोल्व करेंगे। तो इसके साथ अपन 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 0 और 2, यानी कि 2 0 और आपको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो अपन इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 माइनस 1, 5 एज इट इज, 2 में से 2 माइनस 0, इन 0 लिखे नहीं लिखे तो बिकॉज यहाँ पर नहीं लेता है 0, लिख लो। अभी आप हटा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिखने का तरीका यही रहेगा। फिर इस 255 डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल आपका 102 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन क्या है आपने को सोल्व किया तो 2 प्लस रिमाइंडर के अंदर 51 आपका यहाँ पर बचा था। इसके बाद अपन सोल्व करेंगे 51 के बाद 102, अगर अपन यहाँ पर लिखेंगे 102 और इसके अंदर इसको डिवाइड करेंगे 51 का 2 के साथ अगर अपन इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 5 2 जा 8, इसको माइनस किया तो ये आपका क्या आ चुका है, यहाँ पर 0 0 आ चुका है या फिर क्रॉस आ चुका है। यहाँ पर अपन लिखने का तरीका अपन लिखेंगे यहाँ पर 102 इक्वल 51, क्वेश्चन 2 आया आपका, प्लस रिमाइंडर के अंदर 0 आ चुका है अपना। तो यहाँ पर अपन ने अभी तक सोल्व किया है। अब अपने को HCF लिखना है कि HCF क्या होगा। अपन ने अभी तक सोल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया था कि जब तक लास्ट स्टेप जो आए और लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर रहता है वो आपका HCF बनेगा। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल क्या होगा आपका 51, यानी कि 51 आपका HCF हो जाएगा और 51 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन के अंदर आप एक बार और इसको देखिए। अपन ये बड़ी डिजिट है, अपन ये लिखा A=BQ प्लस R, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट होता है और अपन डिवाइड करते गए और किसको यहाँ पर लिखना है ये अपन ने अच्छे से इस क्वेश्चन के अंदर समझा। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन ने इसी तरीके से समझा है। अपन 10th क्लास के सिलेबस को रेगुलरली आगे बढ़ाते जाएंगे, डेली नए नए वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन सोल्व करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि आजकल हम अपने पास यारों की फौज रखते हैं, इसलिए शेयर जरूर करें।